आप सभी ने सुंदरकांड बहुत बार सुना है। उनमें से एक आवाज़ आप पहचानते होंगे। रसराज जी महाराज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। जय सिया राम, खूब हनुमान जी जय की कृपा है और आप पर भी बनी रहे। पिछले साल फाइनेंशियल संकट में थे कुछ। आपका नाम रसराज जी है बचपन से, और आपकी वाणी में भी इतना रस है। सो ये और वो लाइनें जो दुनिया गा रही है, ओम चम 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 जबल जलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम हा देव कवि चंचल, ओम सम सम सहमी बराने खलदल। तो एक दिन मरना तो है ही ना। तो भगवान ने जिंदगी दी है, स्वतंत्र करके भेजा है। माँ की नाल से जुड़ी नाल भी तोड़ देती है दाई। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौर और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR पे। और आज मैं बहुत खुश हूं। इसलिए खुश हूं क्योंकि आप सभी ने सुंदरकांड बहुत बार सुना है। आप सभी ने सुंदरकांड के साथ साथ हनुमान चालीसा या बजरंग बाण, काफ़ी सारी चीज़ें सुनी है। और वो सभी चीज़ें आप में से हर इंसान ने, आपके सभी के घरों में बज रही होंगी। यू नो व्हाट, उनमें से एक आवाज़ आप पहचानते होंगे, श्री रसराज जी महाराज की आवाज़। और आज रसराज जी महाराज मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रणाम गुरुदेव, कैसे हैं आप? जय सिया राम, खूब हनुमान जी की कृपा है और आप पर भी बनी रहे। जय सिया राम। हनुमान जी की ये बजरंग बाण या सुंदरकांड जो है महाराज, मैं एक छोटा सा अनुभव पहले शेयर करना चाहूँगा। पिछले साल फाइनेंशियल संकट में थे कुछ। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, चारों महीने थोड़े से उलट पुलट गए। मई के महीने में 3 मई को सुंदरकांड हमने करवाया। एंड 3 मई को सुंदरकांड करवाने के बाद नैया ऐसी पार हुई, बड़ा अच्छा रहा। तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि सुंदरकांड का इतना महत्व, वैसे तो हम सब सुनते आए हैं, हम जानते भी हैं, लेकिन आपके मुंह से हमें समझना है कि किस तरह से ये काम करता है, कैसे इतनी बड़ी एनर्जी शिफ्ट कर देता है ये घर की, परिवार की, सभी की। देखिए, सुंदरकांड की फलश्रुति, अंतिम दोहा सुंदरकांड का तुलसीदास जी लिखते हैं, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, गुणगान गुणगान, सकल सुमंगलदायक रघुनायक गुणगान, सादर सुनैते तरई भव, सिंधु बिना जल जान। गोस्वामी जी कहते हैं सकल सुमंगलदायक, एक मंगल नहीं, 2 मंगल नहीं, 3 मंगल नहीं, 4 मंगल नहीं, सभी सकल। और फिर मंगल नहीं, सुमंगल। मंगल का अमंगल होने की संभावना है, लेकिन सुमंगल का पर्यायवाची ही होता है। ओके। मंगल में अमंगल हो सकता है, लेकिन हनुमान जी का सुंदरकांड सकल, एक नहीं, सुमंगल दायक। एक थोड़ा सा भेद कर दिया, रघुनायक गुणगान है किसका? श्री हनुमत गुणगान। तुलसीदास जी किसी ने पूछा सुंदरकांड हनुमान जी की इतनी लीला है, इसमें तो यही लिख देते सकल सुमंगलदायक श्री हनुमत गुणगान। तुलसीदास जी कहते हैं अगर मैंने लिख दिया ना श्री हनुमत गुणगान, तो कितना ही सुंदरकांड गाते रहना, कोई सुमंगल उंगल देने वाले नहीं है बाबा। इसीलिए आप हमेशा कहते हैं जय श्री राम। इसलिए मैं कहता रहता हूँ कि हनुमान जी के मंदिर में जाओ तो सदा यही कहो जय सिया राम। जय सिया राम। फिर सादर सुनई, आदर नहीं, एक शर्त लगी भाई कि तुम सादर सुनो। जी। सुंदरकांड तो सुनने से कल्याण होता है, पाठ करने वाले का तो कल्याण है ही। ओके। लेकिन सादर सुनई ते तरई भव, अभी आपने नैया शब्द का प्रयोग किया ना, ये वाली नैया भी पार होती है, संसारिक भौतिक नैया भी पार होती है और आध्यात्मिक नैया भी पार होती है। सिंधु बिना जल जान, क्या बात है। ये सकल सुमंगलदायक। आपका नाम रसराज जी है बचपन से, और आपकी वाणी में भी इतना रस है। सो ये कोई आध्यात्मिक कॉम्बिनेशन आ गया, ये आपने इसकी ट्रेनिंग ली? बचपन से नाम रसराज नहीं है, आईडी का नाम कुछ और है। अच्छा। जब एक बार ऐसे ही संतों के बीच में गा रहा था मैं, तो वृंदावन के संतों ने कहा अरे भाई रसराज, बड़ा रस है, ऐसे बोले वो। ओके। है तो कुछ नहीं ऐसे, वो बोले, उनको लगा, सबको लगता है, मुझे तो लगता नहीं। तो उन्होंने कहा अरे भाई बड़ा रस से गाते हो, रसराज हो।
ये रसराज नाम श्री कृष्ण का है। रसो वैसा, रसराज भगवान श्री कृष्ण। तो बस ऐसे ही नाम पड़ गया। फिर लोग कहने लगे अरे भाई जैसा नाम वैसा वो सब। नहीं, बहुत ही प्यारा, इतना मधुर है कि जब आप बोलते हैं तो जैसे सुनते ही जाओ। तो महाराज एक कई बार ऐसा होता है कि मैं या मेरे टीम में या हमारे लोग कई आते हैं जिनके साथ काफ़ी सारी चीज़ें बुरी हो रही होती है, लंबे टाइम तक हो रही होती है, 1 साल 2 साल 3 साल। तो सभी लोग कहते हैं 7.5 लग गई है इसको, शनि की वक्र दृष्टि है इस पे। तो सुंदरकांड किस विधि से करें ताकि एक तो ज़्यादातर लोगों को ये लाभ हो, और क्या सच में आपके हिसाब से ये वक्र दृष्टि या 7.5 इस तरह के चैलेंजेस होते हैं? देखिए होते होंगे, जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं, ज्योतिष का विषय है जिनका, वो कहते हैं तो होता होगा। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि शनि, शुक्र, गुरु, बुध, मंगल, सोम, रवि, ये सब अनुकूल हो जाते हैं। भरोसो एक राम नाम को। जीवन में कौन ऐसा व्यक्ति है जिसकी जीवन में समस्याएं नहीं है? करेक्ट। हर व्यक्ति के जीवन में सुख और दुखों का समावेश है। यह युग फूटा युग युग से नहीं, सुख दुख का प्यारा भाई है। सुख का सम्मान जहां होता, दुख की होती पहुनाई है। जो श्रम जीवी सुख को लात मार कर केवल दुख को अपनाते हैं, उनसे सब दुख छुड़ाने को सब सुख पीछे पड़ जाते हैं। क्या बात है। जो व्यक्ति अपने जूते घिसने के लिए तैयार है, दौड़ने के लिए तैयार है, स्वामी विवेकानंद ने कहा ना, उत्तिष्ठ है जागृत प्राप्य वरान निबोधित। सुख जो होता है वो कहता है दुख को, ए छोड़, तेरा तू नहीं, यहाँ मैं रहूंगा, हट, तू नहीं। क्योंकि सुख का दुख प्यारा भाई है, और सुख का सम्मान जहां होता, दुख की होती पहुनाई है। जी। सुख घटा तो दुख बढ़ा, करेक्ट। और दुख बढ़ा तो सुख घटा। बिल्कुल। सुख घटा तो दुख घटा तो सुख बढ़ा। बिल्कुल। ये सुखम दुखम भयम शेवम कर्मणैवापद्यते। भगवान श्री कृष्ण का गीता का सूत्र है भाई, सुख और दुख तो आते जाते रहते हैं, बस उसमें पेशेंस कैसे रखना है, भगवान की कृपा पर भरोसा। नहीं तो जीवन में पग पग पर दुख और सुख सबके साथ है। बिल्कुल। अब शनि की 7.5 या ढैया, ये सब जो है, जो लोग इनके बारे में अपने पत्रे दिखाते हैं, पूछते हैं, तो उन्हें पता होता होगा, हम दिखाते नहीं, हमें पता नहीं। सो हनुमान जी का सुंदरकांड का कौन सा ऐसा दोहा है या कौन सी ऐसी चौपाई है जो हमें सबसे ज़्यादा मतलब समझने की ज़रूरत है आज की युवा पीढ़ी को, जहाँ भटक रहे हैं, अंधकार में हैं, पैसे को ही सब कुछ मान के बैठ गए हैं, अध्यात्म को छोड़ रहे हैं, या अच्छे काम करने से दूर हो रहे हैं, या इसका पाठ हमें किस तरह से करना चाहिए, किस तरह से हमें इसे, कोई विधि है, कोई विधान है? देखिए मैं किसी को विधियों में नहीं बांधता, को विधि को निषेधा। मैं तो ये कहता हूँ भाई तुम करो, जिस विधि से तुम्हें करना है करो, बस जी। करोगे शुरू तो वही विधि अच्छी है। तुम सोचो भाई, मेरे को अब मैं रात को सारा फ्लाइट से ट्रैवल करके आया, पूरी रात मैं जागा हूँ, और सुबह सुबह उठ करके मैं पोथी खोल कर बैठ जाऊँ, मुझे नींद आती रहे। भाई आके सो जाए यार पहले थोड़ा, उसके बाद जब जागो स्नान करो, फिर अपना जब जागो सभी सवेरा यार, फिर अपना बैठ करके पाठ कर लो। कोई विधि को निषेध है। जब श्री राम आए तो योग लगन ग्रहवार तिथि सकल भय अनुकूल, चरु अरु अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख मूल। जब भगवान का भक्त, और भगवान का भक्त नहीं, दुनिया में कोई भी व्यक्ति जब अच्छा कार्य करने के लिए स्टेप आगे बढ़ाता है तो सभी योग लगन ग्रहवार तिथि सब अनुकूल हो जाते हैं। क्या बात है। हजारों मुसीबतें उस काम को बिगाड़ने के लिए आती हैं, लेकिन जब उसकी कृपा काम करती है तो दुख के बादल छटते जाते हैं। बिल्कुल महाराज, ऐसा कई बार अनुभव किया है, लेकिन कभी ऐसा एक सेट पैटर्न नहीं देखा कि हाँ इसी के कारण ये हुआ। कई सारी चीज़ें अच्छी की, तो आपके मुताबिक बस अच्छे काम करते जाएं, और अच्छे काम करने के लिए धीरे धीरे सारी चीज़ें अनुकूल होती जाएंगी। बिल्कुल। तो महाराज जैसे
समय थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए मैं पूछना चाहूँगा कि आप जब सुंदरकांड गाते हैं तो ये प्रेरणा क्या बचपन से आपको आपके गुरुदेव के थ्रू मिली, या आप इसको करते चले गए और ये होता चला गया? कैसे ये आपको ऐसी सिद्धि कैसे प्राप्त हुई, या भगवान का ये वरदान ही मैं कहूँगा, साक्षात से? देखिए, बचपन से भगवान के भजनों को, पदों को, शास्त्रों को अध्ययन करते रहे, गाते रहे। अपने को स्वयं नहीं पता कब से हनुमान जी ने सुंदरकांड की शरण में डाल दिया, उनकी शरण में आकर गाने लगे, सुंदरकांड गा रहे हैं। लेकिन इतना पता है कि रोज दिने दिने नवम नवम नमामि नंद संभव की तरह ये नया है, रोज नया, नित्य नूतन है। मैं रोज सुंदरकांड गाता हूँ, और मेरे साथ जो मेरे संगीत वाले हैं, सब लोग हैं, पूरी हमारी टीम जो है, वो रोज अनुभव करती है कि हम रोज नया गाते हैं। एब्सोल्युटली। रामचरित भगवान की कथा, रामचरित मानस हो, भागवत हो, ये सब नई है, मतलब बार बार। गंगा जी पुरानी है, अच्छा। लेकिन डुबकी नई है। करेक्ट। गंगा पुरानी है, डुबकी नई है। इसलिए एक दिन पुराना अखबार किसी के हाथ में आ जाए, वो डेट देख ले, चाहे उसने पढ़ा ना हो, तो भी वो कहेगा, अरे यार नहीं ये यार तो पुराना है, मैंने। और नित्य कितनी पुरानी रामचरित मानस, वही सुंदरकांड रोज लोग खोल खोल के पढ़ते हैं जी। वो कभी आज तक पढ़ी जा रही है, और आज तक आरती होती है, आरती श्री रामायण जी की, और आज तक वो ही फीलिंग आती है जितनी बार सुंदरकांड करो। आज बताओ कौन आरती करता? आरती अमर उजाला की कि खबरें देने वाला की? आरती श्री रामायण जी की। जी। तो महाराज, जैसे आज बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, बहुत सारे स्ट्रेस है, तनाव है, आपके हिसाब से इन तनाव में हम, मतलब वैसे तो सुंदरकांड गाते हैं, सारे दुख वगैरह, रोग वगैरह सब हनुमान जी काट सकते हैं, लेकिन फिर भी विश्वास नहीं करते लोग उस समय पे जब उनके जीवन में पीड़ा चल रही है। तो आप उनको क्या संदेश देना चाहेंगे महाराज, आपके हिसाब से? क्योंकि है ना, हर रोज़ करीब 10 से 20 कॉल ऐसे आते हैं हमारे पास कि सर ये प्रॉब्लम चल रही है, पैसों की प्रॉब्लम है, हस्बैंड दारू बहुत पी रहे हैं, या हस्बैंड वाइफ की बन नहीं रही है, बच्चे सुन नहीं रहे हैं। देखिए, कुछ तो अपने प्रारब्ध है जी, कुछ अपनी अपनी बुद्धि का विकास का स्तर है। कहते हैं ना भाई, सुख और दुख तो हम अपने माइंड लेवल से भी दुखी और सुखी होते रहते हैं। करेक्ट। अभी मैं आपके पास बैठा बैठा दुखी हो, नहीं यार कितने बज गए यार, कैसे पहुंचूंगा यार, आगे चल यार, परेशान हो गए भाई। फिर मन कहता है नहीं यार, 5 मिनट लेट सही यार। सुख दुख अपने माइंड की बात है। और दूसरा, अगर जिंदगी हम जी रहे हैं तो कर्म प्रधान है। अच्छे कर्म करेंगे, अपने बिजनेस को करने के लिए अपना दिमाग लगाओ, भगवान ने बुद्धि दी है, कैसे मुझे दुनिया में भगवान के नाम का सहारा लेकर के ज़िंदगी जियो। अब कुछ विद्यार्थी है जो अप्रैल से ही पढ़ाई स्टार्ट करते हैं, मार्च तक करते हैं। करेक्ट। और कुछ हैं जो मार्च में पेपर आते ही स्टार्ट करते हैं, फिर सारी रात खोल के बैठे, जी, फिर प्रेयर की लाइन तक भी पढ़ रहे हैं, फिर जब तक क्लास में एंट्री नहीं होती जहाँ तक, वहाँ तक भी पढ़े ही जा रहे हैं, और नंबर आ रहा है 0। और वो कहता मैंने तो इतनी पढ़ाई करी, सारी रात जागा हूँ भाई, मैं तो लाइन में भी पढ़ता रहा। अरे भाई, तो तूने पूरा साल तो कुछ नहीं किया। करेक्ट। भगवान की भजन हम क्या करते, दुख आया तो भगवान के पास। एक वो बड़ा दुआ है ना कि भाई दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें ना। बात फैक्ट है। करेक्ट। मैं कहता हूँ भाई, सुख का समय जब हो ना, तब सुमिरन करो, तब उसको याद करो। दुख में तो दुनिया पुकारती। जी महाराज। गुरुदेव नानक ने भी कहा, सुख वेले शुक्राना, दुख वेले अरदास, हर वेले सिमरन। लेकिन जो बच्चा अप्रैल से मार्च तक पढ़ाई करेगा, तैयारी करेगा, तो वो कितना लंबा टाइम पीरियड है उसका, उसने रोज किया है। जी। अब कोई एक ही दिन खोल के बैठेगा, जब मुसीबत आई गई सिर पे तभी बैठेगा, तो तब क्या? एब्सोल्युटली। तो हम जो लोग कहते हैं मेरे साथ ये वो, भाई सदा भगवान, जैसे रोज भोजन करते हो ऐसे ही रोज भजन करो। जितना जरूरी भजन है, भोजन है, उतना जरूरी भजन है। जितना जरूरी, उससे ज़्यादा जरूरी नहाना है, उससे ज़्यादा जरूरी खाना है, उससे भी ज़्यादा जरूरी जीना है, जी। और उससे भी बड़ा इम्पोर्टेंट मरना है।
तो एक दिन मरना तो है ही ना, तो फिर सारी टेंशनों को भी, और मैं कुछ कहता हूँ भाई सारी टेंशनें हम ही लेंगे क्या? भगवान ने जिंदगी दी है, स्वतंत्र करके भेजा है। माँ की नाल से जुड़ी नाल भी तोड़ देती है दाई, डॉक्टर तोड़ देता है कि तू स्वतंत्र है, तू बंधन में नहीं है। करेक्ट। उसके बाद जब मुर्दा लिटाते हैं उसको तो बांधा जाता है उसको, लेकिन शमशान तक जाते जाते पंडित कहता है खोलो इसको, बंधन खोलो कि स्वतंत्र है, आत्मा स्वतंत्र है, करेक्ट। भक्ति भी स्वतंत्र है। लेकिन आदमी खुद ही फंसा प्रपंचों में। एक आदमी रेलगाड़ी में खड़ा है, रेलगाड़ी चल रही है और सिर पे गठरी लिए खड़ा, उससे किसी ने कहा भाई गठरी नीचे धर दे यार, बोला नहीं नहीं सारा वजन ट्रेन पे नहीं, कुछ अपने सिर पे भी होना चाहिए। अब उससे कोई पूछे ये जो तू गठरी सिर पे लेके, ये भी तो वजन ट्रेन पे ही है। करेक्ट। ऐसे ही जिंदगी की कुछ मुसीबत है, हम वैसे ही अपने सिर चढ़ाए हैं। थोड़ा परमात्मा पे छोड़ो, थोड़ा अस्तित्व पे छोड़ो, तो टेंशन फ्री होने के बड़े। ऑसम। तो महाराज आपके राग में सुंदरकांड के एक दो दोहे अगर हो जाए। बिल्कुल मंगलाचरण कर देता हूँ मैं आपके यहाँ। That will be श्री राम 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 राम, श्री गणेशाय नमः, श्री जानकी वल्लभो विजयते, श्री रामचरितमानस पंचम सोपान सुंदर कांड। प्रथम श्लोक शांतम, पहला ही श्लोक है शांतम। भगवान राम कौन है? शांतम। अवतार किसके? शांताकारम भुजगशयनम के, सदा शांतम जो है। शांतम शाश्वत अप्रमेय मनघम निर्वाण शांति प्रदम, देते भी शांति बड़ा निर्वाण। ब्रह्मा शंभु फणेन्द्र से वनिशम वेदांत वेद्यम विभु, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम, वंदे हम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणि। फिर दूसरे श्लोक में डिमांड, और डिमांड भी कैसी? मुझे कुछ नहीं चाहिए, नान्यास्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा, भगतिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरान् मे, कामादिदोषरहितं गुरु मानसं च, अतुलितबलधामं हेमशैलाभदेहं, धनुजवन् कृशानुं ज्ञानीनामाग्रगण्यं, सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं, रघुपतिप्रियभक्तं वादजातं नमामि। और वो लाइनें जो दुनिया गा रही है, ओम चम 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 जबल चलंता, ओम हनु 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 हनुमंता, ओम हम देव कवि चंचल, ओम सम सम सहमि परान खलदल, अपने जन को तुरत उबारो, सुमरत हो ये आनंद हमारो, ये बजरंग बाण जय मारे, ताई कहो फिर कौन उबारे, पाठ करे बजरंग बाण की, हनुमत रक्षा करे प्राण की, ये बजरंग बाण जो जापे, ताते भूत प्रेत सब कापे, धूप दे और जपे हमेशा, ताके तन नहीं रहे कलेशा। जय हनुमान जय हनुमान जय हनुमान जय जय हनुमान, जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम। क्या बात है। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। महाराज बहुत बहुत उत्साहित हैं कि आप आए, हमें आशीर्वाद दिया। बहुत व्यस्त समय से आपने समय निकाला। हम लोग एक प्रोग्राम करते हैं पिछले 4-5 सालों से, कोविड के समय से, जिसका नाम है मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच। 28 दिन का प्रोग्राम करते हैं, उसी के लिए यहाँ स्टूडियो में आए हुए हैं। एंड जब कोविड में हमारे कुछ मित्रों की डेथ हो गई थी, कुछ और हो गया था, तो अंदर से एक करुणा जागी कि ये करना चाहिए। बहुत सारे लोगों को बहुत आशीर्वाद, आई वुड से आशीर्वाद नहीं, बहुत सारे लोगों को बहुत फ़ायदा मिला। कई लोगों ने वेंटिलेटर पे देखा और आज 7वां सीज़न उसका चल रहा है। एक लाइन आपकी तरफ से कोई भी आशीर्वाद की उन सभी लोगों ना से रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, सदगुरु वैद वचन विश्वासा, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति संजीवनी मोरी। ग्रेट। तो दोस्तों, ये थे रसराज जी महाराज।
कितना बड़ा आशीर्वाद देने के लिए हम सभी को हमारे स्टूडियो में पधारे हैं। आप सभी इनके हनुमान चालीसा, भजन, गीत बहुत सुनते होंगे, लेकिन ध्यान से सुने। मैं तो जब से सुन रहा हूँ मोहित हो गया हूँ। एक तरह से आपकी महाराज आवाज़ में सम्मोहन सा है। जब आपको सुन रहा था अभी लाइव बैठ के, तो करंट कुछ अलग ही हो रहा था। सो दोस्तों, आपको महाराज के ये सुंदरकांड रोज़ करें, हनुमान चालीसा रोज़ करें, बहुत बरकत मिलेगी, बहुत हेल्प होगी। मुझे महाराज पर्सनली बचपन से जब भी हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ या जब भी सुंदरकांड का पाठ करते हैं, बहुत बहुत फ़ायदा हुआ है भगवान की कृपा से। फ़ायदे के लिए नहीं करते, लेकिन हाँ, फ़ायदा बहुत ज़्यादा हुआ है। खूब खूब हनुमान जी Thank you कृपा so करें। much। प्रणाम, जय आपका श्री राम। आशीर्वाद जय बनाए श्री रखें। राम, थैंक जय यू सो श्री राम। मच।